क्या आपको भी सीटेट के एग्जाम से डर लग रहा है? क्या आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं सीटेट के एग्जाम को पास कर भी पाऊंगा या नहीं? तो आज मैं आपको सीटेट की वो 5 बेस्ट ट्रिक और टिप्स देने वाला हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल कारगर होने वाली है। तो इन 5 पॉइंटों के साथ ही सीटेट का एग्जाम जुड़ा है, यानी कि यह कहूं तो सीटेट की जो प्रकृति होती है वो 5 पॉइंट के अराउंड ही होती है, यानी कि इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख करके सीटेट का एग्जाम बनता है। तो सभी पॉइंट की एक एक करके चर्चा करूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, और आपने अगर ये पॉइंट याद रखे तो ये एग्जाम में आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पहला पॉइंट है कि जो सीटेट का एग्जाम बनता है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि बच्चे को जो शिक्षा देनी है वो कैसी देनी है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। अब बाल केंद्रित को ही कहते हैं प्यारे बच्चों प्रगतिशील, या इसी को कहते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित, या इसी को कहते हैं छात्र केंद्रित। क्यों? क्योंकि छात्र जो होता है वो भी बालक ही होता है। अधिगम का मतलब है सीखना, जो सीखने वाला होता है वो भी बालक ही होता है, और प्रगतिशील शिक्षा का मतलब भी बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसका अर्थ यह होता है कि हमें जो शिक्षा देनी है, अपने दिमाग में एक बात फिक्स रखना, वो बच्चे की रुचि के अनुसार देनी है। कैसे देनी है? बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा देनी है। कैसी देनी है प्यारे बच्चों? आप कह दोगे बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा देनी है। कैसी देनी है? बच्ची के रुचि के अनुसार, यानी कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा हमें उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेगा कि समुदाय ये निर्धारित करता है कि बच्चे को क्या सीखना है और कैसे सीखना है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, ये कोई निर्धारित नहीं करेगा, ना समुदाय, ना शिक्षक, ना बच्चे के माता पिता। ये बच्चा खुद निर्धारित करेगा कि उसे क्या पढ़ना है। तो एक पॉइंट याद हो गया होगा कि शिक्षा जो देनी है वो बच्चे की रुचि के अनुसार देनी है। तो एग्जाम में आपके सामने कहेगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित। क्या कहेगा? पाठ्य पुस्तक केंद्रित कहेगा या शिक्षक केंद्रित कहेगा? कैसे कहेगा? पाठ्य पुस्तक केंद्रित कहेगा या आपसे शिक्षक केंद्रित कहेगा। तो इन ऑप्शन को तुरंत काट देना है और अपने दिमाग में पहला पॉइंट क्लियर रखना है कि शिक्षा जो देनी है वो बाल केंद्रित देनी है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमें बच्चे को चिंतनशील बनाना। देखो बच्चा ये समझ नहीं पाता कि सीटेट का एग्जाम ये कहता है कि हमें चाहे बच्चा हो या शिक्षक हो उसे चिंतनशील बनाना है, यानी कि बच्चे को चिंतन करने वाला बनाना है। तो जिस ऑप्शन में बच्चा चिंतन कर रहा हो उस ऑप्शन को तुरंत टिक कर देना। तो यहां से हमें एक बात पता लगी कि हमें बच्चे के चिंतन का विकास करना है। जब हमें बच्चे के चिंतन का विकास करना है, यानी कि बच्चे को कैसा बनाना है? चिंतनशील। जो ऑप्शन बच्चे को चिंतनशील बना रहा हो उसको टिक कर देना। तो आपको जहां वो कहे रटने वाला, अब रटने को ही प्यारे बच्चों कहते हैं याद करना। अब इसी को बोलते हैं स्मरण करना, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों कंठस्थीकरण करना। क्या कहते हैं? कंठस्थीकरण कहते हैं। इसी को कहते हैं बच्चों प्रत्या स्मरण करना। क्या कहना? प्रत्या स्मरण करना, या इसी को कहते हैं दोहराव करना, या इसी को कहते हैं अभ्यास करना। तो जहां ये शब्द आ जाएं इनको तुरंत काट देना है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे को जो बनाना है वो चिंतनशील बनाना है, थिंकिंग करने वाला बनाना है। तो ना तो बच्चे को रटाना है ना याद कराना है। इसी को कहते स्मरण करना, कंठस्थीकरण करना, प्रत्यास्मरण करना, दोहराव करना, या अभ्यास करना, या वेधन करना।
ये आएगा, ये कम से कम मैं आपको लिख के दे रहा हूं 2 से 3 नंबर पक्के करा के जाएंगे। जहां ये शब्द आ जाए तुरंत काट देना, क्योंकि हमें बच्चे को चिंतनशील बनाना है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं, और तीसरा जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। आपको अपने दिमाग में एक बात क्लियर रखनी है, इंडिविजुअल डिफरेंस ये कहता है कि इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग है। यह बात अपने दिमाग में रख के शिक्षा देनी है कि इस दुनिया में 2 जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी प्रत्येक बच्चा, एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से अलग है। तो प्रत्येक बच्चा अलग है, प्रत्येक बच्चा अलग है, प्रत्येक बच्चा अलग है। तो आपको शिक्षा जो देनी है वो इस बात को ध्यान में रख के देनी है कि प्रत्येक बच्चा अलग है, उसके सीखने की दर अलग है, उसके विकास की दर अलग है, यानी कि सब कुछ अलग है। तो जब भी वो आपसे ये कहे कि बच्चा एक समान तरीके से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, एक समान तरीके से सीखते हैं या एक ही तरीके से सीखते हैं, आप कह देना, तुरंत उस ऑप्शन को कट कर देना। जहां भी एक समान तरीके की बात हो, आप कह देना इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग है। वो कहेगा कि 2 जुड़वा बच्चे हैं, क्या वो कुछ हद तक समान होते? आप कह देना नहीं, इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग होता है, और यह ही कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब वो कहेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, विभिन्नता का मतलब अलग। हर बच्चा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, तो हमें इसको एक सम्मान की दृष्टि से देखना है। तो आपसे कहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त कर देना चाहिए। आप कह देना बिल्कुल नहीं, इसे एक विशेषता के रूप में देखना। अच्छी बात है ये, इसे एक विशेषता के रूप में देखना है, इसे एक गुण के रूप में देखना है। वो कहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त कर दो, आप कह देना बिल्कुल नहीं। वो कहेगा खारिज कर दो, आप कह देना नहीं नहीं। वो कहेगा नजरअंदाज कर दो, आप कह देना नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंस का हमें सम्मान करना है, एक विशेषता की तरह देखना है, एक गुण के रूप में देखना है। चौथा पॉइंट है समावेशी शिक्षा। अपने दिमाग में यह बात क्लियर रखना कि हमें देनी है समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा यह कहती है कि इस दुनिया में, इस पूरे भारत में जहां भी समावेशी शिक्षा लागू होती है, चाहे वो दुनिया में हो चाहे भारत में हो, हम भारत की बात करेंगे क्योंकि हम इंडियन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा यह कहती है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसका लिंग कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, विकलांगता कोई भी हो, हमें बिना किसी भेदभाव के, यानी कि समावेशी शिक्षा यह कहती है हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ना रंग का करना, ना जाति का करना, ना लिंग का करना, ना धर्म का करना, ना विकलांगता का करना। सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। तो शिक्षा जो देनी है सभी को एक साथ देनी है, चाहे कोई देख नहीं सकता हो, सुन नहीं सकता हो, सबको एक साथ ही देनी है। तो ये याद रखें, सबको एक साथ शिक्षा देनी है। तो ना तो अलग स्कूल में भेजना, ना 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 ही अलग कक्षा में भेजना, ना ही अलग कक्षा में भेजना। तो ना ही अलग स्कूल में भेजना, ना अलग कक्षा में भेजना, क्योंकि समावेशी शिक्षा यह कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ जोड़ करके। तो वो कहेगा समावेशी शिक्षा केवल विकलांगों के लिए है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, ये सभी के लिए है, चाहे बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, सभी के लिए शिक्षा। तो हमें क्या करनी है, सभी के लिए शिक्षा देनी है और सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ना तो बच्चे को अलग स्कूल में भेजना है, ना अलग कक्षा में भेजना।
और पांचवा जो पॉइंट है, हमें एक बात पर जोर देना है और वो बात है क्रिएटिविटी। पूरा सीटेट का एग्जाम इस बात पर टिका हुआ है कि हमें बच्चे को रचनात्मक बनाना है। रचनात्मक का मतलब होता है कुछ नया करने वाला, यानी कि हमेशा बच्चे को हमें क्रिएटिव बनाना है। क्या बनाना है? क्रिएटिव बनाना है। तो हमें किस पर जोर देना है? रचनात्मकता पर जोर देना है। तो ये 5 वो पॉइंट है जिनको ध्यान में रखकर सीटेट का एग्जाम बनाया जाता है। तो अगर आपको भी सीटेट से डर लगता है और आपने अभी तक सीटेट की तैयारी शुरू नहीं की है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, जिस बच्चे को बिल्कुल कहीं पढ़ा समझ ना आए, वो मात्र हमारी एक क्लास देख ले, आपको टॉपर बनाने की गारंटी मेरी है। आप अब से मुझे 15 दिन दे देना, और मैं ये नहीं कहता आप 15 दिन मुझे दो, आप एक क्लास देखना और एक बार सभी जगह से पढ़ना और एक क्लास हमारी पढ़ लेना। आप ये कह दोगे सर आज से पहले आप क्यों नहीं मिले, इस बात की गारंटी है। 15 दिन का ऐसा प्लान आपके लिए तैयार कर रहा हूं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपको घर जाकर पढ़ने की भी बिल्कुल नीड नहीं है और बिल्कुल फ्री। तो आपको करना क्या है, एक नंबर दे रहा हूं 8377 92 28 16, इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। और जैसे ही आप मैसेज करोगे, ये बिल्कुल फ्री है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख के मैसेज करना है और जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, तो ऐसे ही आपको सबसे बेहतरीन और सटीक क्लास आपको मिलती रहेंगी। ये मेरी गारंटी है। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने दूंगा, कुछ लिमिटेड क्लास दूंगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक सब्जेक्ट की 5 क्लास देखनी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो अगर ऐसा कोई भाई बहन है जिसने तैयारी शुरू नहीं की, वो बस अब से मुझे दे दो, आपके रिजल्ट की गारंटी मैं ले रहा हूं। और एक क्लास पढ़ने के बाद आप खुद ये कहोगे मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लास कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो और हमारा आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद भाई।